सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका AR न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज़हरा शेख। खबरें विस्तार से जानेंगे उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस कर रही अभियुक्तों की गिरफ्तारी। समुदाय विशेष के 3 युवकों पर चाकू से हमला, माहौल तनावपूर्ण, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने पर अभिभावक हुए एकजुट, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, स्कूल को करे पाबंद। प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम पहुंची अचानक उदयपुर, अधिकारियों में हड़कंप, कई कार्यालय के दस्तावेज ले गए साथ। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले नजर डालते हैं असामाजिक तत्वों की। उदयपुर मुस्लिम यूथ ने आज मंगलवार को SP से मुलाकात की। मुलाकात में बताया कि असामाजिक तत्व हिंदू नव वर्ष की रैली के फोटो एवं वीडियो अपने WhatsApp से Facebook, Instagram पर लगाकर उदयपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर मुस्लिम यूथ ने असामाजिक तत्व के खिलाफ SP को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सोशल साइट से भड़काऊ कमेंट किए जा रहे हैं, जिससे उदयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, इसलिए जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। वहीं ज्ञापन में कहा कि WhatsApp ग्रुप में रमजान जैसे पाक महीने को गाली देना और हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही थी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग की गई। SP ने तुरंत कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, बाकी अभियुक्तों की तलाश जारी है। उदयपुर के सलूम्बर में समुदाय विशेष के लोगों के हमला करने से इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। सलूम्बर में एक गुट के लोगों ने बाइक सवार 3 युवकों पर चाकू से वार करने से घायल कर दिया, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनकी हालत गंभीर होने पर इन्हें उदयपुर रेफर किया गया। घटना की सूचना इलाके में फैलने के बाद स्थिति तनाव भरी हो गई। इलाके में उपजे तनाव के हालात के बाद थाना क्षेत्र में कोने कोने पर पुलिस लगाई गई। थाना अधिकारी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दरअसल सलूम्बर के गांधी चौक में देर रात समुदाय विशेष के बाइक सवार 3 युवकों पर एक गुट के युवकों ने हमला बोल दिया था, जहां बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें उदयपुर रेफर किया गया। वहीं इसके चलते भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया, जहां सलूम्बर थाना अधिकारी हनुमंत सिंह सोढा, झल्लारा के परमेश्वर पाटीदार व गिंगला थाना अधिकारी सुरेश बिश्नोई और उनकी पुलिस टीम के अलावा उदयपुर से अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। पुलिस ने इस संबंध में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मनमाने ढंग से निजी स्कूलों की ओर से वसूली जा रही भारी भरकम फीस के विरोध में मंगलवार को राजस्थान अभिभावक संघ ने कलेक्ट्री के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान अभिभावक संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल शिक्षा माफिया की तरह काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। पूरे प्रदेश में यही हाल है और सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इससे निजी स्कूलों के संचालकों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ज्ञापन के बाद राजस्थान अभिभावक संघ के संयोजक हरीश सुहालका ने बताया कि कोरोना काल में निजी स्कूलों की फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुले रूप से अवहेलना की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कोई भी स्कूल छात्र को फीस जमा नहीं करवाने पर परीक्षा से वंचित नहीं रख सकता है, लेकिन निजी स्कूल के संचालक मनमाने ढंग से नियम और कानून बनाकर बच्चों को परीक्षा नहीं देने दे रहे हैं। साथ ही कई बच्चों के परिणाम घोषित नहीं किए जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। परिजनों का कहना था कि अगर राज्य सरकार समय रहते कठोर कदम उठाती तो सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले लंबे समय से इस मामले में सरकार के नकारात्मक रवैये की वजह से निजी स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिनांक 3 मई 2021 एवं सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिनांक 1 अक्टूबर 2021 आने के बाद में उदयपुर के प्राइवेट स्कूल, यद्यपि मैं ये कहूँगा कि राजस्थान के सभी प्राइवेट स्कूलों ने एक शिक्षा माफिया की तरह एकत्रित होकर झूठी और मनगढ़ंत SLFC बना रहे हैं, जो कि फीस एक्ट की पालना नहीं हो रही है।
और हमारी साधारण मांग है कि फीस एक्ट 2016 के अनुसार फीस का निर्धारण हो जाए और फीस एक्ट की पूरी तरह पालना हो तथा जिन विद्यार्थियों की फीस जमा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि उन विद्यार्थियों की शिक्षा, परीक्षा और परीक्षा के परिणाम नहीं रोके जा सकते हैं। मगर पूरे राजस्थान के प्राइवेट स्कूल एकजुट होकर शिक्षा माफिया की तरह बच्चों के रिजल्ट रोक रहे हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं ये इनके मनमानी फीस लेने के लिए। प्रशासनिक विभागों में होने वाले कामकाजों में सुधार लाने के लिए विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच के लिए मंगलवार को उदयपुर में प्रशासनिक सुधार विभाग की टीमें उदयपुर पहुंची। टीमों ने सुबह ठीक 9:30 बजे शहर के अलग अलग प्रमुख कार्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण करते हुए जरूरी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिए। इसके अलावा अधिकांश कार्यालयों में टीमों के सदस्य उपस्थित रजिस्टर को अपने साथ ले गए। टीमों के पहुंचने से दफ्तरों में हड़कंप मच गया। देरी से पहुंचने वाले कर्मचारी और अधिकारी आनन फानन में कार्यालय पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट, नगर निगम, UIT, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ऑफिस सहित अन्य ऑफिसों में एक साथ पहुंचने से कई कर्मचारी परेशान होते दिखाई दिए। टीमों के कार्यालयों में पहुंचने की पुष्टि अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर अशोक कुमार ने की। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार विभाग की टीमों के कार्यालयों में आकस्मिक पहुंचने की जानकारी मिली है और वे कुछ दस्तावेज जांच के लिए अपने साथ ले गए हैं। राजसमंद जिले में सबसे अधिक मार्बल प्रोडक्शन करने वाला जिला है, लेकिन आज राजसमंद जिले की मार्बल व्यवसाय से जुड़ी विभिन्न एसोसिएशन ने जिले के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मार्बल व्यवसाय से जुड़ी 6 प्रमुख संगठनों ने आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान के साथ ही सुरक्षा की गुहार लगाई है। जिला मार्बल गैंग्सा एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि शर्मा ने बताया कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़, केसरिया में किसी भी ट्रांसपोर्ट की दरें निर्धारित नहीं है। रोजाना की रेट मांग और आपूर्ति के अनुसार निर्धारित होती है, लेकिन राजसमंद जिले में ट्रक एसोसिएशन द्वारा अन्य जिलों के मुकाबले करीब 500 रुपये टन अधिक वसूली की जा रही है, जिससे व्यापारी राजसमंद जिले की बजाय मार्बल खरीदने को प्राथमिकता देने लगे हैं। मार्बल व्यवसायी गोविंद सनाडे ने बताया कि अन्य जिलों में मार्बल की लोडिंग सस्ते में हो रही है। मार्बल खरीदार राजसमंद के साथ ही अन्य जिलों से भी मार्बल खरीदता है। ऐसे में बाहर से आने वाली ठोकों की चालक के साथ स्थानीय ट्रक मालिक मारपीट करते हैं और उनसे जुर्माना वसूलते हैं। ऐसे में व्यापारियों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पिछले 1-1.5 साल से जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन की हमारे 2 सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, गुजरात महाराष्ट्र की समस्या आ रही है और मंडियों से हमारे यहाँ से महंगा लगता है, किशनगढ़ से भी महंगी यहाँ से गाड़ियाँ लग रही है। हमारा जो मेन कोर सेक्टर जो सप्लाई का मार्बल ग्रेनाइट का है वो गुजरात महाराष्ट्र ही है, तो उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन की रेटें महंगी और मनमानी करने की वजह से हमारा ये मार्केट ख़त्म होता जा रहा है। हमारे जो कस्टमर्स हैं वो दूसरी मंडियों में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम ज्ञापन देने हैं कि और बाहर की गाड़ी वो लगने नहीं देते। अगर गलती से बाहर की गाड़ी लग जाती है तो उसके साथ मारपीट करते हैं और मनमाना उससे शुल्क वसूलते हैं और उसको डराते धमकाते हैं। सर, हमने इससे संबंध में पहले 2-3 बार हमारे साथ ये मैटर चल रहा है, पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। तो उसके अंदर हम लोगों ने उनके साथ 3-4 मीटिंगें करके और ट्रेडर एसोसिएशन सबके साथ में समझाने की बहुत कोशिश की। कल भी हमने 5 घंटे मीटिंग करी, यहाँ तक उनको ऑफर दिया कि 3 महीने के लिए आप कर लीजिए, हमें लोकल से किसी से परहेज नहीं है, लोकल गाड़ियाँ लगे, पर वो किसी भी बात पर अड़िगी रहे और वो उसके लिए माने नहीं। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के गोगुंदा सायरा मार्ग पर पुनावली के समीप तेज रफ्तार से कार ने बाइक में मामा भांजे को चपेट में ले लिया, जिसमें भांजे की मौके पर ही मौत हो गई। वह मामा गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सायरा की ओर से तेज रफ्तार आ रही कार ने गोगुंदा की ओर से अपने गांव नंगाजी का खेड़ा जा रहे बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिसमें लक्ष्मण सिंह पिता केसर सिंह निवासी सांचली के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वह जब्बर सिंह पिता खुमान सिंह राजपूत निवासी नंगाजी का घोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में भवानी मंडी रोड स्थित किराना स्टोर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और धीरे धीरे आग अपना रौद्र रूप धारण करती गई और आसपास में स्थित ट्रैक्टर शोरूम को भी चपेट में ले लिया, जिसमें 2 नए ट्रैक्टर व ऑटो पार्ट्स जलकर खाक हो गए।
वहीं किराना दुकान में फ्रीज व 5 लाख रुपए की आतिशबाजी 94,000 रुपए नोट जलकर नष्ट हो गए। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार डग, थाना अधिकारी बन्ना लाल चौधरी, गंगदार, तहसीलदार आदि प्रशासन मौके पर पहुंचा और घटना स्थल का मुआयना किया। उसके बाद भवानी मंडी व पिड़ावा फायर ब्रिगेड को सूचित किया। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकलेरा स्थित परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी छात्रों के साथ शिक्षकों द्वारा अभद्रता पर मारपीट का मामला सामने आया है। कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा देकर बाहर निकले परीक्षार्थी छात्रों ने परीक्षा केंद्र के कुछ शिक्षकों पर मास्क लगाने को लेकर परीक्षा के दौरान उन्हें अनावश्यक परेशान करना तथा परीक्षा से महज कुछ देर पहले की ही मास्क लेने भेजकर अतिरिक्त समय जाया करने का आरोप लगाया है। नाराज छात्रों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परीक्षार्थी छात्रों ने बताया कि उनका परीक्षा केंद्र राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय अकलेरा में आया था। आज सुबह जब वे परीक्षा देने केंद्र पहुंचे तो परीक्षा केंद्र संचालक तथा शिक्षकों ने उन्हें बिना मास्क के प्रवेश करने से रोका और परीक्षा के महज 10 मिनट पहले मास्क लेने के लिए बाहर भेज दिया, जबकि प्रवेश पत्र में भी कहीं मास्क लगाने के लिए आवश्यक निर्देश नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा तो अब कोरोना गाइडलाइन को भी खत्म कर दिया गया है। परीक्षा केंद्र के संचालक शिक्षकों द्वारा छात्रों से अभद्रता की गई, जिसके चलते छात्रों की मानसिक प्रताड़ना के कारण परीक्षा से भी ध्यान भंग हुआ। ऐसे में दोषी शिक्षकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की जाए। उधर अकलेरा एसडीएम द्वारा भी मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया गया है। बोर्ड पेपर देने आया था, 5 मिनट बच रहे थे लास्ट की, इसमें मैं पेपर के टाइम पे भगा दिया मास्क के लिए, बल्कि ये अनिवार्य नहीं है। जो उनका पेपर दे रहे थे सर, हम मास्क पहन के नहीं आए ना सर, जा बढ़ दिए सर उन्होंने। किसने? टीचर का तो नाम तो पता नहीं है मुझे। अच्छा, टीचर को पहचानते हो आप? आप पहचानते ना सर? प्रजापति मेरे को पेपर 5 मिनट पहले यहाँ से भगा दिया सर। क्यों? उसमें मार्क्स लेके नहीं आया, उसमें लिखा भी नहीं था प्रवेश पत्र में लेके आना अनिवार्य है। क्या पेपर था? गूगल का। क्या हुआ था आपको? सर वो क्या पहले मास्क लेके गया था, उस प्रवेश पत्र में भी अनिवार्य नहीं दे रखा था मास्क, जो पहले 10 मिनट फिर वापस घर भेज। मार्च में रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी से अप्रैल में भीषण होगी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर और तीखे हो सकते हैं। इस सीजन में पहली बार मौसम ने गर्म हवा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पश्चिम राजस्थान के 4 शहरों में तेज रफ्तार से लू चलने की चेतावनी दी है। अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर समेत को छोड़ दें तो अधिकांश जिलों के लू के थपेड़े झेलने पड़ सकते हैं। वहीं तेज धूप से लोगों का बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। साथ ही इस तपती धूप में पर्यटक भी नजर नहीं आ रहे हैं। शाम होते होते पर्यटक बाहर निकल रहे हैं। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 6 से 10 अप्रैल तक आयोजित होगा। पंच कल्याणक शुभारंभ से पूर्व मंगलवार को आचार्य सुनील सागर महाराज के सानिध्य में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में आचार्य सुनील सागर ने पंच कल्याणक के महत्व और विधि के बारे में जानकारी दी। तो वहीं पत्रकार वार्ता को दिगंबर जैन दशा हुमड़ समाज संस्था के पदाधिकारियों द्वारा भी संबोधित किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष के जैन ने बताया कि 6 अप्रैल को सुबह भव्य शोभा यात्रा के साथ ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक कार्यक्रम होंगे। 7 अप्रैल को जन्म कल्याणक, 8 अप्रैल को तप कल्याणक, 9 अप्रैल को ज्ञान कल्याणक और 10 अप्रैल को मोक्ष कल्याणक होगा। पंच कल्याणक के दौरान भगवान के गर्भ में आने से लेकर उनका जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष तक के सभी विधान होंगे। पंच कल्याणक के अंतिम दिन भव्य शोभा यात्रा के साथ विभिन्न अनुष्ठान कर पाषाण से बने भगवान की मूर्ति को मंदिर में विधि विधान से स्थापित किया जाएगा। शुभारंभ के मौके पर बुधवार को भव्य शोभा यात्रा में 4 घोड़े, 2 गजराज, 30 बग्गियां में इंद्र परिवार व सौभाग्यशाली परिवार विराजित होंगे। शोभा यात्रा मंदिर से शुरू होकर स्वयंवर वाटिका पहुंचेगी, जहां आचार्य ऋषि के सानिध्य में सकल जैन समाज अध्यक्ष शांतिलाल वेलावत पंच कल्याण के लिए विशेष रूप से तैयार वातानुकूलित अयोध्या नगरी पांडाल का उद्घाटन करेंगे। शरीर जो है ये हमारा आवरण है और जो हमारा जानना देखना ये हमारा स्वभाव, ये आत्मा है और यह जो आत्मा शुद्ध होकर प्रभु बन गई है वह ईश्वर है। तो हम इस शरीर को फिजूल में सताएं भी नहीं, लेकिन इसको इतना सुखशील और विषयासक्त भी ना बना दें कि हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान और सब कुछ बर्बाद हो जाए।
मतलब अपना होश रखना, सात्विक सदाचारी सहज जीवन जीना, परोपकार वाला जीवन जीना एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। मुनियों की तपस्या सताने की तपस्या नहीं है, वो सताना भी उनकी सहजता और शांति का एक सम्यक पुरुषार्थ होता है। जीतने का एक तरीका होता है कि मतलब जैसे वस्त्र भी नहीं हो और फिर भी इंद्रिय विजय, ऐसी मतलब चित्त वृत्ति कितनी शांत हुई है, अंतरंग निर्मलता कितनी बड़ी है, अंतरंग सुकून कितना बड़ा है। पर्यटन विभाग और राजसमंद नगर परिषद के तत्वाधान में आयोजित गणगौर महोत्सव में बीती रात भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विख्यात भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुति देकर माहौल को भक्ति में बना दिया। देर रात तक भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। मेरी फूलों की दुकान, मेरा बन गया मकान, महाकाल की नगरी में मकान होना चाहिए जैसे भक्ति गीतों पर बीती रात राजसमंद नगर परिषद की ओर से आयोजित गणगौर महोत्सव में शहरवासी आस्था के सागर में गोते लगाते नजर आए। नगर परिषद की ओर से आयोजित चुंदड़ी गणगौर महोत्सव के अवसर पर विशाल भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें देश के ख्यातनाम भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इंदौर के प्रसिद्ध भजन गायक किशन भगत और बीकानेर के कौशल्या राम एंड टीम ने अपने सुमधुर भक्ति गीतों पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बीकानेर की कौशल्या रामावत ने करे नदी की सवारी भोलेनाथ रे भजन से शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने सुप्रसिद्ध कानूड़ा भजन गाकर चार चांद लगा दिए। करीब 11 बजे बाद भजन संध्या में पहुंचे इंदौर के प्रसिद्ध भजन गायक किशन भगत को पहुंचते ही माहौल शिवमय हो गया। किशन भगत ने मेरी फूलों की दुकान, मेरा बन गया मकान, महाकाल की नगरी में मकान होना चाहिए, महादेव मैया पाओ पैजनिया, ब्रज लाडिला श्रीनाथ जी की ढाणी खम्मा, महाकाल की गुलामी मेरे काम आएगी जैसे भजनों पर राजसमंद की जनता को झूमने और नाचने पर मजबूर कर दिया। सुप्रसिद्ध भजन गायकों के गीतों को सुनने के लिए देर रात तक बड़ी संख्या में नगरवासी मेला ग्राउंड परिसर में डटे रहे। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस कर रही अभियुक्तों की गिरफ्तारी। समुदाय विशेष के 3 युवकों पर चाकू से हमला, माहौल तनावपूर्ण, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने पर अभिभावक हुए एकजुट, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, स्कूल को करे पाबंद। प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम पहुंची अचानक उदयपुर, अधिकारियों में हड़कंप, कई कार्यालय के दस्तावेज ले गए साथ। तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज़। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज़।